हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बिहार स्पेशल के लिए हमने जो क्वेश्चन बनाया था 1 से लेकर 50 तक का, उसका दूसरा पार्ट। मैंने आप लोगों से कहा था कि इसमें टोटल 592 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं बिहार स्टेट एग्ज़ाम के होने वाले सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार एसएससी हो या बिहार दरोगा एवं अन्य कोई भी एग्ज़ाम, ये उसमें अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए इनकी संभावना टोटल 4 से 5 क्वेश्चन रहती है इन पूरे 592 क्वेश्चन में। तो इसका पार्ट 2 हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। और पिछले 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को देखने के लिए आप इस एक और वीडियो देख सकते हैं जो मेरे पिछले वीडियो है। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, बिहार शिक्षा परियोजना किस किस की भागीदारी से शुरू की गई है? यूनिसेफ, केंद्रीय सरकार, बिहार सरकार, उपरोक्त तीनों। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। बिहार में बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी सहयोग दे रही है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संबंध संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। क्वेश्चन 53, बिहार में योग विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? भागलपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मुंगेर। उग्रवाद से निपटने का उचित रास्ता है भूमि सुधार, विकास में जन भागीदारी, आर्थिक कार्यों में निम्न वर्ग का स्वार्थ सृजन, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किस शहर को बिहार का इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, हाजीपुर। इसका सही उत्तर है हाजीपुर। बरौनी ताप विद्युत परियोजना आधारित है कोयला, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक ऊर्जा, डीजल। इसका सही उत्तर है कोयला। जैन धर्म से संबंधित श्वेतांबर जैनी निम्नलिखित में से किसके अनुयायी माने जाते हैं? पार्श्वनाथ, श्री महावीर जी, स्थूलवाहु, ऋषभदेव। इसका सही उत्तर है स्थूलवाहु। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, बक्सर का युद्ध, चौसा का युद्ध, खानवा का युद्ध। इसका सही उत्तर है चौसा का युद्ध। जैन धर्म के 5 महाव्रतों का कौन सा जोड़ा सही है? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, परोपकार, गृहत्याग। दूसरा है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचार्य। ऑप्शन सी है अहिंसा, सत्य, दया, धर्म, परोपकार, या ऑप्शन डी सत्य, अहिंसा, सत्कर्म, परोपकार, गृहस्थ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचार्य। अशोक के शासनकाल में धम्म महामात्र की नियुक्ति किस कार्य हेतु की जाती थी? सैन्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, जनता में शांति, सह अस्तित्व एवं भाईचारा, या नैतिक व्यवस्था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नैतिक व्यवस्था के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की जाती थी। बिहार के पटना स्थित कुम्हरार से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष किस काल के हैं? उत्तर पाषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल। इसका सही उत्तर है बी, मौर्य काल। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जी किस कुल में जन्मे थे? जात्रिक, विदेह, इक्ष्वाक, उग। इसका सही उत्तर है जात्रिक। भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना रखने वाले प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अजातशत्रु। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यात्री राजवंश, मेगस्थनीज, मौर्य वंश, फाहियान, गुप्त वंश, हेनसांग, हर्षवंश, या इत्सिंग, हर्यक वंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इत्सिंग, हर्यक वंश। ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है ग्रंथ और उसका काल दिया गया है? अर्थशास्त्र मौर्य वंशकाल, अर्थशास्त्र मौर्य वंशकाल, आर्यभट्टियम,
गुप्त काल, आर्यभट्टीय गुप्त काल। इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत लग रहा है फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? मौर्य वंश काल, मुद्रा राक्षस। इस क्वेश्चन में भी शायद थोड़ा एरर है, टाइपिंग एरर है। मैं इस क्वेश्चन को भी स्किप कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मगध महाजनपद की राजधानी सासाराम, वैशाली, राजगृह, नालंदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजगृह। देखिए, मगध महाजनपद की जो प्रथम राजधानी थी राजगृह थी, बाद में वो पटना हो गई थी। 68, सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख प्राप्त होता है यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, विष्णु पुराण में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। इसका सही उत्तर है यजुर्वेद में। आम्रपाली के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, वात सचपति मिश्र, फणीश्वर नाथ रेणु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामवृक्ष बेनीपुरी। जगत जननी जानकी माता की जन्मस्थली कहाँ है? पुनौरा, सीतामढ़ी, कमलदा, मधुबनी, महिषी, सहरसा या पटना सिटी। इसका सही उत्तर है पुनौरा, सीतामढ़ी में जानकी माता का जन्म स्थान है। बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन किस दिन हुआ था? 9 अप्रैल 1909, 10 अप्रैल 1910, 12 दिसंबर 1911, 1 अप्रैल 1912। इसका सही उत्तर है डी, 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन हुआ था। 72 क्वेश्चन। बिहार में राज्य योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, राज्य नियोजन परिषद द्वारा, राज्य योजना आयोग द्वारा, राज्यपाल द्वारा। इसका सही उत्तर है बी, राज्य नियोजन परिषद द्वारा। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार है राज्यपाल को, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य विधानसभा अध्यक्ष को। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल कयूम, मोहम्मद आरिफ हुसैन, गुलाम नबी आज़ाद या अब्दुल गफूर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अब्दुल गफूर। दियरा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सही है? जलोढ़ मैदान, शिवालिक की पहाड़ियाँ, उबड़ खाबड़ मैदान, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? मानसूनी हवाओं से, लौटती मानसूनों से, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवात से। इसका सही ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? गंगा नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी, फल्गु नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फल्गु नदी। बिहार में गंगा से मिलने वाली नदियों में कौन सा नाम गलत है? गंडक, कोसी, सोन, स्वर्णरेखा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वर्णरेखा ऐसी नदी है जो बिहार में गंगा में नहीं मिलती है। गंडक, कोसी, सोन ये तीनों मिलती है। 79, वाल्मीकि नगर भैंसा लोटन नामक स्थान क्यों चर्चित है? यहाँ एक खाद का कारखाना लगाया जा रहा है, यहाँ गंडक नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है, कोयले से विद्युत बनाई जाती है। उपरोक्त सभी कथन गलत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, यहाँ गंडक नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है, इसलिए वाल्मीकि नगर चर्चित है। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन है नहरें, नलकूप, कुआं या बाढ़। 80 का उत्तर है ए, नहरें। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर, सोन, काशी, कोसी, गंडक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोन। उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़, सूखा। इसका सही उत्तर है सी, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है उत्तर बिहार। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक थे बाबूजी प्रसाद,
बाबू राम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है मोतिहारी में, शिवहर में, मधुबनी में, पश्चिमी चंपारण में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम चंपारण में। बिहार एकमात्र उत्पादक है माइका, लाइमस्टोन का, पाइराइट का या स्टीटाइट का। इसका सही उत्तर है सी, पाइराइट का बिहार एकमात्र उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सी डांस शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है? गिड्डा, लगुई, तमाशा, गरबा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लगुई। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। नीतीश कुमार के द्वारा, लालू प्रसाद के द्वारा, सुशील कुमार मोदी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, सुशील कुमार मोदी द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? देखिए यहाँ दो प्रश्न हैं। एक तो विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कौन है, और सबसे खास बात ये है कि वो बिहार में है। तो इसका सही उत्तर है सी, राजगीर में विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? हेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थल, पाली अनुसंधान संस्थान, संग्रहालय। इसका सही उत्तर है ए, ह्वेनसांग का स्मारक नव नालंदा महाविहार में है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबू रामचंद्र, राम सिंह। इसका उत्तर तो आप सभी को पता है, महात्मा गांधी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। इसका सही उत्तर है 91 का डी, लिच्छवी। बिहार में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा, पटना, गया, रामगढ़। इसका सही उत्तर है गया। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनती है? कमला, सोन, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा। कर्मनाशा, गंडक, घाघरा, उत्तरी कोयल, अजय, पुनपुन। इसका सही उत्तर है सी, कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% भाग सिंचित है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नलकूपों द्वारा सिंचित है। नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, रोहतास तथा मुंगेर जिलों में मिलता है। और ऑप्शन डी, नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तथा खगड़िया जिलों से मिलता है। हमें इसमें से गलत उत्तर चुनना है। तो इसका जो गलत उत्तर है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित। यह कथन सही नहीं है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, उपरोक्त सभी। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यह सिखों के लिए भी है, जैनों के लिए भी है, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी है और उपरोक्त सभी। सिखों के लिए पटना सिटी में है हरमंदिर जी, जो जिसका क्वेश्चन पिछले वीडियो में आया था। और बौद्ध के लिए आप जानते ही हैं कि गया विशेष तौर पर है, और जैनों के लिए भी है क्योंकि महावीर जी वो बिहार में ही थे, तो इसलिए जैन के लिए विशेष महत्व रखता है बिहार। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मधुबनी, श्रीरंगम, पिछवई, मुगल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मधुबनी। आप देख सकते हैं कि कभी जब आप पटना जाएंगे तो वहाँ के हर दीवार पे सरकार ने मधुबनी पेंटिंग बनाई है, और इसलिए यह बिहार की पेंटिंग विद्या एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, मधुबनी पेंटिंग। बिहार में सूची 1 खनिज के बारे में दिया गया है और सूची 2 प्राप्ति स्थान से के बारे में दिया गया है। तो इसमें से सही ऑप्शन चुनना है।
अभ्रक, स्वर्ण, डोलामाइट और पेट्रोलियम है, ये कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो सही कूट है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 2143। तो अभ्रक के लिए गया, स्वर्ण के लिए मुंगेर, डोलामाइट के लिए रोहतास और पेट्रोलियम किशनगंज में पाया जाता है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 1913 किलोमीटर, 1088 किलोमीटर, 1313 किलोमीटर या 1371 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1913 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब एनएच, इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादन रहा है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है। बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादन रहा है। बिहार से अलग होने के समय झारखंड को बिहार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत झारखंड को मिला है? यानी कि बिहार और झारखंड जब एक थे और जब दोनों अलग हुए तो कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड में चला गया है? तो ये सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42.35% हिस्सा जो है वो झारखंड में चला गया है। आज के लिए इतना ही, फिर मैं अगला वीडियो देता हूँ फ्रेंड्स, जिसमें कि मैं आपको 101 से 150 दूंगा ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए और ज़्यादा समय भी आपको यूट्यूब पर ना लगे। और अगर इसमें कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।